गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रो लेसन प्लान नंबर 2 लेकर आए हैं आपके लिए। आज की स्किल जो हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है इलस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल्स। लेसन शुरू करने से पहले आप मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको आने वाले लेसन प्लान के बारे में भी जो नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, माइक्रो लेसन प्लान में हम लोग वैसे ही डेट डालेंगे जैसे हमने इससे पहले वाले लेसन प्लान 1 में देखा था, इंट्रोड्यूसिंग लेसन में। फिर सामने उसके क्लास, इस सब्जेक्ट, आज का सब्जेक्ट हमारा है साइंस। पीरियड कुछ भी, जैसे आज हमने 2 सेकंड पीरियड ले रखा है। टॉपिक और फिर ड्यूरेशन, क्योंकि माइक्रो प्लान है तो उसकी ड्यूरेशन 6 मिनट की होती है। और टॉपिक जैसे आप सोच रहे होंगे आज मैंने टॉपिक का नाम लिख दिया, तो पिछला जो हमारी स्किल जो थी वो थी इंट्रोड्यूसिंग द लेसन। इंट्रोड्यूसिंग द लेसन में हम लोग प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन पूछने के बाद जब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ एम दे देते हैं उसके बाद हम लोग जो है टॉपिक लिखते हैं। लेकिन क्योंकि ये स्किल आज कौन सी है, इलस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल्स, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है टॉपिक पहले ही लिख देंगे। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो इसके बारे में और डिस्कस कर लेंगे। अब देख लेते हैं कि इसमें हमारे घटक यानी कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे। पहला जो होगा वो होगा एग्जाम्पल्स आर रेलेवेंट, यानी जो एग्जाम्पल्स होंगे वो रेलेवेंट होने चाहिए, एब्सर्ड नहीं होने चाहिए। फिर एग्जाम्पल्स आर सिंपल, यानी बहुत आसान होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल्स आर इंटरेस्टिंग, वो जो एग्जाम्पल्स जो होंगे बहुत इंटरेस्टिंग होने चाहिए, मज़ेदार हों, तभी बच्चों को, स्टूडेंट्स को मज़ा आएगा और वो पढ़ेंगे। फिर यूज़ ऑफ इंडक्टिव अप्रोच, और 5वां होगा यूज़ ऑफ डिडक्टिव अप्रोच। अब इंडक्टिव अप्रोच क्या होता है, डिडक्टिव अप्रोच क्या होता है, समझ लेते हैं। यहाँ पर इंडक्टिव अप्रोच के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सिंपल एग्जांपल्स देते हैं और स्टूडेंट्स ही जो है लास्ट में जो है रूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। डिडक्टिव अप्रोच में क्या करते हैं, हम लोग पहले एक रूल बता देते हैं और फिर उसके बाद हम लोग जो है एग्जांपल्स के ज़रिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि पहले एक फार्मूला दे दिया जाता है, फिर उस पर बेस्ड हम लोग सवाल करते हैं, वो डिडक्टिव अप्रोच होता है। इंडक्टिव अप्रोच में हम लोग जो है इसमें इंडक्टिव अप्रोच में हम लोगों को रूल नहीं दिया जाता है, हम लोग सिंपल एग्जांपल से चलते हैं और उसके बाद आखिरी में रूल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक। छठा जो होगा आस्किंग सेम टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि जब इतना पढ़ा चुके होंगे तो स्टूडेंट से ही जो है कुछ एग्जांपल्स लेंगे जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, एक प्रेजेंटेशन टेबल बना लेते हैं। आप इसी तरह से एक प्रेजेंटेशन टेबल बनाइएगा। यहाँ पर हम सीरियल नंबर लिख देंगे और फिर टीचिंग पॉइंट होंगे, पीपल टीचर्स एक्टिविटी होगी, पीपल टू रिस्पॉन्स, और यहाँ पर हम लोग घटक यानी कंपोनेंट्स लिख देंगे। कंपोनेंट्स वही होंगे जो इससे पहले हम लोग ने डिस्कस किया था, ये कंपोनेंट्स, ठीक है। जो भी कंपोनेंट्स हम यूज़ करेंगे उसके सिर्फ नंबर लिखेंगे। अब क्या करना है आपको, टीचिंग पॉइंट जैसे हमने कहा था, यहाँ पर हम लोग लेसन का नाम पहले फास्ट चेंज, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब पीपल टीचर्स जो होंगे वो पहला क्वेश्चन क्या करेंगे बच्चों से, व्हाट विल हैपन इफ़ वी ऐड अ सॉल्ट इन वाटर। तो बच्चे क्या जवाब देंगे, मोस्ट प्रोबेबली ये जवाब होगा द सॉल्ट गेट्स डिज़ोल्व्ड इन वाटर, ठीक है। अब कंपोनेंट्स हमने बताया था कि 1 2 3, यानी एग्जाम्पल्स आर रेलेवेंट, एग्जाम्पल आर सिंपल, एग्जाम्पल्स आर इंटरेस्टिंग। अब क्या है, हमने 1 2 3 लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट विल हैपन इफ़ अ स्टोन इज़ थ्रोन एट द क्लास, ठीक है। तो क्या होगा, आंसर बच्चे क्या देंगे, पीपल द ग्लास शैटर्स, यानी ग्लास टूट जाएगा। तो इसमें कंपोनेंट्स हमने कौन से यूज़ किए, 1 2 3 और एक फोर्थ वाला कौन सा था हमारा, इंडक्टिव अप्रोच, क्योंकि हम लोग जो है अभी एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझा रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग इंडक्टिव अप्रोच का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, हाउ मच टाइम डज इट टुक टू शैटर द ग्लास, यानी कितना समय लगा ग्लास को टूटने में। स्टूडेंट का रिस्पॉन्स क्या आएगा, इट टुक नो टाइम टू शैटर द ग्लास, यानी वो ग्लास तुरंत टूट गया।
ये कंपोनेंट्स कौन से 1 2 3 4 वही कंपोनेंट्स हम लोग ने यूज़ करें। अब एक्सप्लेनेशन देंगे, पीपल टीचर एक्सप्लेनेशन देंगे। द चेंजेस दैट अकर इंस्टेंटली आर कॉल्ड फास्ट चेंजेस, यानी वो चेंज जो बहुत तुरंत हो जाते हैं उसको हम लोग फास्ट चेंज कहते हैं। ठीक है, अब उससे मिलता जुलता हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे, गिव एन एग्जांपल ऑफ फास्ट चेंज। हम क्वेश्चन करेंगे तो स्टूडेंट जो है स्टूडेंट्स का आंसर देंगे। जैसे यहाँ पर आंसर है लाइटनिंग ऑफ बल्ब, तो हमने क्या किया, तो यानी लाइटनिंग ऑफ बल्ब, बल्ब जलाएंगे तुरंत जल जाएगा। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट यूज़ हुए कि 1 2 3 4 वो सेम रहेगा। छठा कंपोनेंट भी यहाँ पर यूज़ हुआ जो कि हमने कहा था आस्किंग सेम टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम स्टूडेंट्स, यानी उसी तरह के मिलते जुलते एग्जाम्पल स्टूडेंट से पूछें। तो यहाँ पे छठा भी हमने यूज़ कर लिया। तो क्या हुआ कि अब हमने क्या किया, हमने बच्चों से पहले हमने कुछ जनरल क्वेश्चंस करे और उसके बाद जो है रूल का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ बच्चों के ही मदद से, स्टूडेंट के ही, छात्रों की ही जो है हेल्प से जो है हम एक रूल तक के पहुँचे हैं। तो ये होता है इलस्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल्स। फिर एक जैसे हमने इंट्रोड्यूसिंग द लेसन में जो है पहला जो माइक्रो लेसन प्लान था उसमें हमने एक टेबल बनाई थी, ठीक टेबल वैसे ही बनेगी। उसमें क्या होता है, सीरियल नंबर, कंपोनेंट्स और फ्रीक्वेंसी। ये रेटिंग स्केल होती है। रेटिंग स्केल को हम लोग फ्रीक्वेंसी में मापते हैं कि जो है कितने जो है नंबर जो है पीपल टीचर्स को मिले हैं, वो यहाँ पर सुपरवाइज़र मार्किंग करता है। आपको सिर्फ ये टेबल बना के छोड़ देनी है और उस पर कुछ मार्किंग नहीं करनी है। अगर सुपरवाइज़र जो आपके होंगे उनको जो भी सही लगेगा, अगर लगेगा कि आपने एक सही किया, आपको एक देना चाहिए तो एक देंगे। ठीक है, पहले कंपोनेंट में। दूसरे में उनको लगता है अगर 3 देना चाहेंगे तो 3 देंगे। जैसे ही वो मार्किंग करना चाहें उस पर वो गोला बना देंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, वो सारे कंपोनेंट्स 1 से 6 तक के लिख देने हैं और जो ऐसे भी आपने परफॉर्मेंस करी है वो इस रेटिंग स्केल से पता चलेगा। ठीक है, इसका इंटरप्रिटेशन कैसे होता है फ्रीक्वेंसी का, देखिए अगर 5 दिया है उसने तो वेरी गुड, 4 है तो गुड, 3 है तो सेटिस्फैक्ट्री, 2 है तो नॉट सेटिस्फैक्ट्री और 1 है तो पुअर। ठीक है, तो आपको कोशिश ये करनी है आप अच्छे से अच्छा लेसन प्लान बनाइए और ऊपर वाले कंपोनेंट्स में ही आप रहिए, यानी ऊपर वाली फ्रीक्वेंसीज़ में ही आप रहिए। और फिर लास्ट में आपको क्या करना है, सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट लिखना है। आपको उसमें कुछ नहीं लिखना है, ये आपके सुपरवाइज़र जो होंगे वही आपको सजेशन देंगे इम्प्रूवमेंट के लिए। 1 2 3 जितने भी सजेशन देना चाहें दे सकते हैं। और यहाँ पर आप सुपरवाइज़र सिग्नेचर लिख के छोड़ देंगे कि आपका वो लेसन प्लान सुपरवाइज़र चेक करेंगे और सिग्नेचर कर देंगे अपनी। तो आई होप आपको ये लेसन प्लान समझ में आया होगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हम नेक्स्ट वीडियो जब माइक्रो लेसन की बात करेंगे तो एक तीसरी स्किल की हम बात करेंगे। थैंक यू।